तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन। और इस वीडियो के बाद आपको बार बार बोल रहे हैं कोई वीडियो देखना नहीं होगा, एक प्लेलिस्ट ज्योग्राफी का हम सजा देंगे, 7 वीडियो अपलोड करेंगे 20-20 मिनट का, सिर्फ उसको देख लो 80+ कंफर्म। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करना, जैसे आपको पता है व्हाट इज ए नेचुरल वेजिटेशन, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है। तो नेचुरल वेजिटेशन है क्या? तो नेचुरल वेजिटेशन कुछ नहीं है, एक प्लांट का एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे प्लांट का कम्युनिटी, कोई भी प्लांट अपने आप ग्रो हो जाए विदाउट ह्यूमन मेड, दिस इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। जैसा कि आपको पता है अपने सिलेबस में 4 नेचुरल वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है, जैसा दिख रहा होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेजर्ट, लिटरल फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट। और बहुत इजी, हमको तो लग रहा है इस वीडियो को हम 15 मिनट में ही कंप्लीट कर लेंगे। कुछ नहीं है, फॉरेस्ट किससे रिलेट होगा? रेनफॉल से। अगर रेनफॉल ज्यादा है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, अगर रेनफॉल उससे कम है, मान लो ट्रॉपिकल एवरग्रीन 200 सेंटीमीटर, मान लो क्या उतना ही है, 50 और कम करो तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस, 50 और कम करो ट्रॉपिकल डेजर्ट, 50 और कम करो तो लिटरल, 50 और कम करो तो माउंटेन। हो गया, रेनफॉल तो अपने आप ही अधूरा है। दिस वेजिटेशन रेनफॉल वेरी बिटवीन इतना तो इतना, इतना तो इतना करके लिख देंगे। अब हर फॉरेस्ट में कुछ स्पेशल ट्री है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में बात करें तो मौगी मौगी नहीं महोगनी, इबोनी, रोजवुड, लाल चंदन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में कुछ एनिमल का नाम बोलता है तो टाइगर, लियोपैड, लायन, ये सब याद रखिए। एलिफेंट बार बार देखे हैं, याद हो गया। उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडुअस में साल, टीक, नीम, शीशम, जो रोजवुड है जिसका फर्नीचर बनाया जाता है। ट्रॉपिकल डेजर्ट में कैक्टस उक्टस, कांटा उटा वाला जिसमें कांटा हो, थॉर्नी हो। बहुत इजी है, कैरेक्टर पूछता है कौन स्टेट में होता है, ये सब पूछता है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे बोर्ड पे, और बोर्ड पे 15 मिनट में इस चैप्टर को करेंगे फिनिश। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आपने अभी तक क्लाइमेट का वीडियो नहीं देखा होगा तो हम ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां जाके आप देख लीजिएगा। और इसमें न्यूमेरिकल क्लाइमेट का भी डाल दिए। अभी आज रात फिर हम मैप भी बना देंगे। अभी चलते हैं नेचुरल वेजिटेशन पे, समय वेस्ट नहीं करते हैं। मेरा हर एक वर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है तो हल्के में मत लीजिएगा। ज्योग्राफी का पेपर मानते हैं इजी है, सिलेक्शन में हम लोग बच जाते हैं, तो हम टारगेट दिए उस टारगेट को फॉलो करना है। सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन का डेफिनेशन पूछता है, कभी कभी पूछता है, तो क्या करना है आपको, जैसे हम बोलेंगे वही आपको सबसे पहले एक पर्टिकुलर एरिया बोलना है, एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, बात मत भूलिए। हाँ, एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट होगा, चाहे कोई भी प्लांट हो, बड़ा प्लांट हो, छोटा प्लांट हो, धनिया का पत्ता हो, पुदीना का पत्ता हो, या कुछ भी हो, तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट कम्युनिटी, अब देखो प्लांट का अपना घर हो गया तो लोग कहलाया प्लांट कम्युनिटी। एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट कम्युनिटी ग्रो करे, नेचुरली ग्रो करे, एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट कम्युनिटी क्या करेगा? नेचुरली ग्रो करे, विदाउट मैन मेड, कोई इंसान का हाथ ना हो, विदाउट मैन मेड, दिस इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। हम साइंस के स्टूडेंट है तो वेजिटेशन का मतलब ही होता है प्लांट, और नेचुरली ग्रो किया तो इसको बोलेंगे नेचुरल वेजिटेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, तो आप क्या लिखिएगा? अ पर्टिकुलर एरिया वेयर द प्लांट कम्युनिटी ग्रो नेचुरली विदाउट मैन मेड इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब ये जो नेचुरल वेजिटेशन जो अपने आप बनेगा तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट है, और आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आया है 2022 में, 2023 में ऐसा हम क्वेश्चन देखने मिला है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंट, देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो फॉरेस्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। तो चलिए फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंट जो हम लोग देखेंगे, ध्यान से, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात तो हमको लगता है कहीं ना कहीं फॉरेस्ट, एक जो जंगल है वो प्लांट का, एक जो जंगल है वो एनिमल का घर है, और उस घर को हम लोग बोलते हैं हैबिटेट। कीवर्ड दे रहे हैं आपको, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंट हैबिटेट। अगर बात करें तो प्रोटेक्शन, कहीं ना कहीं लोग प्रोटेक्शन भी करता है, सपोर्ट भी करता है, सपोर्ट भी लिख सकते हो आप। एक पहला स्टेटमेंट में आप ये सब डाल देना, हैबिटेट करता है, प्रोटेक्शन करता है, सपोर्ट करता है, सही। बात करें दूसरा पॉइंट का, तो आप लोग भी जानते होंगे ये जो फॉरेस्ट इतना ग्रो करेगा इससे हम लोग का क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि सॉइल इरोजन से बचेंगे। सॉइल इरोजन, सॉइल जो घसक जाता है, कहीं प्लांट आएगा तो उसका जड़ आएगा, वो जड़ रूट उसको पकड़ के रखेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी करता है।
चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए ना कितना इजी पॉइंट है, ये आपको डालना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर आप भी जानते हो कि फॉरेस्ट रहेगा तो ऑक्सीजन, हम लोग CO2 निकालते हैं, वो लोग ऑक्सीजन लेता है, तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प करता है हम लोग का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक CO2 और O2, ये भी लिख सकते हैं। 4 पॉइंट तो दे दिए आपको। आप चाहें तो लिख सकते हैं फॉरेस्ट कहीं ना कहीं वाटर बैलेंसिंग भी करता है, वाटर बैलेंसिंग। फर्नीचर में भी यूज होता है, कितना पॉइंट लिख सकते हैं फर्नीचर। अब मत लीजिए जंगल में मंगल, बेहुदा, ये सब नहीं। हाँ, तो बोरिंग टॉपिक, हैबिटेट, सॉइल इरोशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2, वाटर बैलेंसिंग, फर्नीचर के रूप में टिम्बर उम्बर ये सब बनाना है, साल टेक नीम सिस्टम, पुष्पा भाई। तो चलिए अब आगे चलते हैं। टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो आपके एग्जाम में कंफर्म आ रहा है, कंफर्म, आज के एक ट्रिक के साथ हम लोग करेंगे कि फॉरेस्ट अपना टाइप ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन क्लाइमेट चेंज होते रहता है फॉरेस्ट। जैसे पहला फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अगर नेचुरल वेजिटेशन कितना टाइप का है, तो 5 टाइप का है। अब 5 टाइप का नेचुरल वेजिटेशन क्या क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट, लिटरल, माउंटेन। अगर हम बोले जहां एकदम हरा भरा हो एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहां उससे कम हो डेसिडुअस फॉरेस्ट, जहां पूरा रेत वाला हो डेजर्ट, जहां दलदल हो लिटरल, पहाड़ माउंटेन। और एक सबसे खूबसूरत बात, सबसे खूबसूरत बात, कहीं ना कहीं कोई भी नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन रेनफॉल बड़ा इफेक्ट करता है। आप जानते हैं ये बात को, रेनफॉल क्लाइमेट बहुत जरूरी है यार। क्लाइमेट के ऊपर, डेजर्ट में गर्मी ज्यादा होता है तो वहां का तुमको प्लांट अलग मिलेगा, दलदल में तुमको सुंदरी प्लांट मिलेगा, ये सब समझना होगा आपको। माउंटेन में आपको अल्पाइन लाइकेन मिलेगा। तो चलिए अब एक एक फॉरेस्ट को हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, पर उससे पहले जो रेट लिखे हैं ना, आपको एक पॉइंट देगा क्या यार, सब कुछ अच्छा है यानी रेनफॉल अच्छा होगा। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन का रेनफॉल राउंड फिगर में आप लिख सकते हैं 200 से 250, 250 सेंटीमीटर। उससे कम करो डेसिडुअस, 40, 10, 20 कम कर लेना। उससे कम करो डेजर्ट, उससे कम करो, तो ये सब रेनफॉल है। इट वैरी द रेनफॉल ऑफ 250 सेंटीमीटर, इट वैरी कर करके हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए अब एक एक फॉरेस्ट, तो चलिए रेडी करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, और इस पूरे नेचुरल वेजिटेशन को एक ट्रिक फन फैक्ट से सजाए हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं देखना होगा। बात करें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, तो यहाँ रेनफॉल सबसे ज्यादा होता है, करीबन 200 से 250 सेंटीमीटर, आप 250 भी ले सकते हो। द रेनफॉल, ठीक है, कीवर्ड दे रहे हैं, रेनफॉल यहाँ कितना है 200 सेंटीमीटर, इसको बना के बस लिख देना है। इट वैरी द रेनफॉल रेंजेस बिटवीन 200 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। बात करें ट्रॉपिकल डेजर्ट का तो 200 से कम होगा, 200 से 70 सेंटीमीटर। बात करें ट्रॉपिकल डेजर्ट का तो 60 सेंटीमीटर। ट्रॉपिकल डेसिडुअस का 200 से 70, यानी इससे कम लिटरल 50। और इसमें तो माउंटेन है सबसे ज्यादा ठंडा 10 से 20, यानी 200 से लेके कम करते जाना, रेनफॉल हो जाएगा। बस उसको स्टेटमेंट में चिपका देना, पहला पॉइंट दे दिया आपको। अच्छा, दूसरा बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में प्लांट का हाइट बहुत बड़ा बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट क्या है कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। बहुत बड़ा बड़ा प्लांट होता है, करीबन कहा जाता है उसका हाइट 60 मीटर, 60 मीटर होता है। अब इसका हाइट इससे कम होगा, नॉर्मल प्लांट का हाइट। उसके बाद इसमें क्या लिखे भैया, इसमें तो समझ गए इससे कम होगा। ये क्या है, डेजर्ट में कैक्टस देखिए, हाँ कैक्टस, उसमें कांटा होता है, तो इसका खासियत है डेजर्ट में कि कांटा होता है। यहाँ हाइट नहीं देखा जाता, थॉर्नी ट्री बोलते हैं उसको। बात करें लिटरल, दलदल में क्या है, दलदल, मडी दलदल, लिटरल मतलब दलदल, ऐसा समझिए लिटरल फॉरेस्ट। कॉमनली इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं, एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमनली इसको टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, याद रखना। विच ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा सेपरेट पूरे दुनिया में कौन सा है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। बात करें तो ये मडी है, मडी दलदल में होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो वैरी करता है, मतलब माउंटेन के अंदर आप ट्री के बारे में नहीं बता पाइएगा, ये हम सजाए हैं। कहीं पे ग्रासलैंड है, कहीं पे टेम्परेट फॉरेस्ट है, कहीं पे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे माउंटेन में क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता है, उसको हम समझाएंगे अभी। तो आपको हम 2 पॉइंट निकाल के दे दिए, पहला रेनफॉल, दूसरा ट्री का हाइट, कहाँ थॉर्नी, कहाँ मडी, किसको मैंग्रोव फॉरेस्ट, किसको व्हाइट सेपरेट बोलते, हो गया। अब आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन वेजिटेशन, कौन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड भी लिख सकते हैं, ज्यादातर आइलैंड में घाट की तरफ, उस तरफ है। बात करें डेसिडुअस फॉरेस्ट जो इंडिया में सबसे ज्यादा है, इंडिया में सबसे ज्यादा है तो कहाँ होगा, बिहार, वेस्ट बंगाल जहां से हम हैं, उड़ीसा, झारखंड, हिमालय,
बात करें ट्रॉपिकल डेजर्ट, जहां सूखा सूखा होगा, सूखा आता ही नाम याद आता है राजस्थान, मारे छोरी छोरों से कम है के, राजस्थान, गुजरात, यूपी बुलडोजर बाबा, एमपी, हरियाणा, सूखा सूखा। लिटरल जहां दलदल है, दलदल कहाँ होगा, यहाँ प्लेन होगा, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, उसके पास। बात करें माउंटेन, तो माउंटेन में डिपेंड करता है, माउंटेन का कहानी अलग है, बोलता पहाड़ है। अब आपको समझना होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन में क्या ट्री है, खासकर ट्रॉपिकल एवरग्रीन में जो भी ट्री होता है उसको कमर्शियल यूज करते हैं फर्नीचर के लिए, ये बात याद रखिएगा। नो फर्नीचर के लिए तो ये यूज होता है, सॉरी कमर्शियल यूज होता है दवाई के लिए, मेडिसिन के लिए या कुछ के लिए। जैसे आपको दिख रहा होगा इबोनी ट्री, महोगनी ट्री, रबर, सिंकोना का दवाई बनाने में यूज किया जाता है, हार्ट का दवाई, रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए। तो ये सब ट्री है जिसको याद रखना होगा आपको। बात करें यहाँ पे डेसिडुअस में, तो साल, टीक, नीम, शीशम, जिसका कमर्शियल यूज है फर्नीचर के रूप में। पुष्पा भाई को नहीं पता है, चंदन का लकड़ी याद आया। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ तो आपको पता है थॉर्नी ट्री, जिसमें कांटा हो, सक्लेंट जो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, सक्लेंट ट्री उसको बोलते हैं, जैसे एलोवेरा वाटर को एब्जॉर्ब करके ग्लो बना दिया, उसको ग्लोइंग के लिए यूज कर लेते हैं। कैक्टस, बात करें यहाँ तो बहुत फेमस है सुंदरी ट्री, पाम, कोकोनट, अगार। बात करें तो यहाँ बातें अलग है, अगर यहाँ डिपेंड करता है कैसा जगह है कैसा, उसको हम अभी पढ़ाएंगे अलग, उसको अलग ही से पढ़ाएंगे थोड़ा सा। बात करें एनिमल का, तो एनिमल में एलिफेंट, मंकी, लेम्यूर, लायन, टाइगर, एलिफेंट, सब में एक्सेंट बनाना के लिए ना, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। डेजर्ट का तो एनिमल पूछा ही नहीं कभी। पर दलदल में क्या होगा, अब दलदल में लायन टाइगर काहे लिखोगे भाई, दलदल में टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, सांप, आस्तीन का सांप। बहुत फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर, लिटरल फॉरेस्ट में, बोलिएगा मत, नेम फेमस एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर, जो रेड पेन लिखे हैं एमसीक्यू है। अब बात करें वहां माउंटेन में, तो क्या दिखेगा आपको, पांडा, रेड पांडा, बियर, जैक, शिप। ठंडा वाला इलाका है तो वही सब दिखेगा ना, अब आपको सांप दिखेगा ठंडा में, ऐसे थोड़ी होता है। अब हर चैप्टर का यूनिक पॉइंट है, क्या क्या यूनिक पॉइंट है देखते हैं। खासकर इसका यूनिक पॉइंट बोला ट्रॉपिकल एवरग्रीन, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम इसको मिटाएंगे, हाँ ऊपर बोला, तुम लोग इसको टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हमारे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से मिटा रहे हैं, देखना ध्यान से, यहाँ समझाने के लिए इसको मिटाना पड़ रहा है हमको। यूनिक पॉइंट क्या भैया, हम ये बात को नहीं समझे। यूनिक पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ना, ये पूरा साल ऑल ईयर इसका लीफ शेड नहीं करता है, क्योंकि ऑल ईयर रेनफॉल वनफॉल सब, यानी इसका पत्ता नहीं गिरता है, तो किसी का तो पत्ता गिरेगा, वो गिरता है ट्रॉपिकल डिसिडुअस का। अगर बात करें, देख लिखे यूनिक पॉइंट पे, शेड लीफ 6 मंथ इन ड्राई समर सीजन, जैसे समर खत्म होते होते आता है, ड्राई आता है, तो उस समय प्लांट का एक खासियत हम आपको यहाँ बताते हैं। मान लो ये मैं रफ डायग्राम को, डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, ये लीफ है, तो हमारे लीफ में टाइनी टाइनी पोर होता है, उसको बोलते हैं, उसकी माँ का नहीं, उसको बोलते हैं स्टोमाटा, और ये स्टोमाटा से वाटर वेपर के रूप में एक्सेस वाटर को रिलीज करता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ए ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एक्सेस वाटर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। पानी का भी एक लिमिट है, पढ़ाई का भी एक लिमिट, जरूरत से ज्यादा कुछ भी दोगे तो वेस्ट है। तो ये क्या कर रहा है, ऐसे ही सूखा है, समर है, ड्राई समर आ गया है, अब भाई ट्रांसपिरेशन से जो वाटर वेपर के रूप में पानी बाहर निकलने लगेगा, तो एक लिमिट के बाद ये सारा पत्ता अपना गिरा देता है, जिससे पानी को स्टोर कर ले, जिंदगी इसको भी जीना है ना, समझ रहे बात को। अब ट्रॉपिकल डेजर्ट का बात करें, तो ट्रॉपिकल डेजर्ट का यूनिक, तो यहाँ शेड लीफ करता है 6 मंथ में, जबकि यहाँ लीफ शेड नहीं करता है। अब बात करें कैक्टस का, तो कैक्टस का तो यूनिक पॉइंट एग्जाम में कंफर्म आता है, कंफर्म, ध्यान से देखो, इसको मिटा रहे हैं। कैक्टस का यूनिक पॉइंट अगर आप देखेंगे तो कैक्टस में भी वही कहानी है, कोई बड़ा कहानी नहीं। अब भैया प्लांट, गजब प्लांट है आपका, ये आपका लीफ, ठीक है, लीफ में टाइनी टाइनी पोर, टाइनी टाइनी पोर को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। स्टोमाटा से एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। बोले ठीक तो है सर, दिक्कत है, डेजर्ट में पानी पहले से नहीं है, और ये पगला ट्रांसपिरेशन करके वाटर वेपर के रूप में पानी निकालना है, घर में पानी नहीं है, आप नहा रहे एकदम 4-5 बाल्टी से, तो मम्मी तो कूटेगी। तो उसी तरीका से एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर निकल गया, इस प्रोसेस को बोले ट्रांसपिरेशन। पर यहाँ ट्रांसपिरेशन को रोका जाता है, तो पत्ता गिरा दे,
कैक्टस का पत्ता गिरता है नहीं। तो यहाँ मॉडिफायर हो गया, जिस तरीके से आपको गर्लफ्रेंड छोड़ के चल जाएगी तो ठुकरा के मेरा प्यार, उसी तरीका से अब ये पत्ता नहीं गिराएगा, ये अपने पूरे लीफ में कांटा में चेंज कर देगा, स्पाइनी हो जाएगा, स्पाइनी, थॉर्नी हो जाएगा, थॉर्नी। अब बोले कांटा हो जाएगा तो इससे क्या फर्क है? कांटा होने से ना सरफेस एरिया बढ़ेगा। ध्यान से समझो, इसे पॉइंट लिखो बना के आप लोग, सरफेस एरिया बढ़ेगा। जितना ज्यादा कांटा होगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो वाटर लॉस कम से कम होगा, जगह ही नहीं। समझ रहे बात को? ट्रांसपिरेशन। और बात करें तो ये वाटर को ना स्टोर कर लेता है, कैपेसिटी है, स्टेम में पानी को स्टोर कर लेगा। बहुत खासियत है भाई इसके पास। फिर पत्ता नहीं गिराएगा, मुश्किल कंडीशन में दूसरों का साथ नहीं छोड़ेगा, डेसिडुअस की तरह पत्ता नहीं गिराएगा, साथ में रखेगा उसको। लड़का है लड़का, नहीं ऐसा बात नहीं, लड़की ही नहीं है। समझ गए बात को? वाटर को स्टोर कर लेता है। बात करें मैंग्रोव फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, लिटरल फॉरेस्ट, यहाँ पे सुंदरी ट्री बड़ा फेमस है, जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर बड़ा फेमस है। तो यही पर मिटा के हम इसको समझाते हैं आपको, ठीक है? लिटरल फॉरेस्ट का यूनिक पॉइंट जो आता है एग्जाम में। अब देखो भाई, होता क्या है ना, ये लोग दलदल में ग्रो करते हैं, मडी शडी जो बोलो, मडी दलदल, दलदल इलाका को आप देख लेना इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, वहां पे ग्रो करता है। जब वहां पे ग्रो करता है दलदल में ना, तो इसका जो रूट है, रूट जैसे ऐसा समझो ये प्लांट है, ऐसा समझो सुंदरी ट्री है, और इसका रूट अंदर आया, ये रूट अंदर से ना बाहर की तरफ निकलने लगता है। अब लोग ये क्या बात हुआ? जनरली प्लांट का रूट नीचे जाता है, दिस इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। इसका प्लांट का रूट ऊपर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। चाहो तो लिख दो, ज्योग्राफी तो है, यूनिक पॉइंट दिया, खतरनाक। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके रूट में खासियत है, छोटा छोटा पोर है, पोर छेदा, और उसको बोलते हैं पी साइलेंट होता है, न्यूमैटोफोर। और वहीं से ये लोग सांस लेता है, क्योंकि दलदल में ऑक्सीजन लेस है, इसलिए प्लांट एडेप्टेशन किया और रूट को ऊपर कर लिया। तो सर्च कर लो मैंग्रोव फॉरेस्ट, गूगल में इमेज देख लो, तुम्हें समझ में आएगा। सबका ऐसे से बाहर निकला होगा दलदल में, वो एक्चुअली में रूट है, और वही रूट में छेदा हो गया, उसको न्यूमैटोफोर बोलते हैं। वहीं से वो लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। गजब, ये खासियत है। हम बात करें सुंदरी तो हो गया। अब बात करेंगे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ के बारे में। पहाड़ पे का होला रहो, पहाड़ पे जाइएगा, पहाड़ पे हम तो आज तक नहीं गए। देखिए पहाड़ के बारे में अगर ध्यान से देखिएगा तो पहाड़ को यहाँ पे ना डिपेंड करता है ना, तो ये अगर ये पहाड़ है, ये माउंटेन है, तो माउंटेन के सी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा, हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा, तो वेजिटेशन भी अलग अलग होगा। नीचे में आपको टेम्परेट दिखेगा जो थोड़ा सा वेट होगा, ऊपर में आपको टेम्परेट दिखेगा, उसके ऊपर ग्रासलैंड दिखेगा जिसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं, उसके ऊपर अल्पाइन ग्रासलैंड सबसे ऊपर। आप पहाड़ पर जा रहे हैं तो नीचे से देखिए ना छोटा छोटा जंगल होता है, अब पहाड़ के ऊपर कुछ नहीं होता, वहां पे बस आपको मॉसेस, छोटा सा एनिमल, सॉरी छोटा सा प्लांट है मॉसेस। लाइकेन, लाइकेन क्या होता है भैया? जब अलगी और फंजाई मिल जाए आपस में तो इसको लाइकेन बोलते हैं। काई, काई, हरा हरा काई देखे, वो होगा ऊपर में। ग्रासलैंड घास फूस होगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखे भी, अगर ध्यान से आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से देखिए वेट टेम्परेट ग्रासलैंड, मीटर लिखे कितना? 2000, 2000 के ऊपर जाएंगे 3000, 3000 के ऊपर 500 बढ़ाते जाना ना, 2000 तुम याद कर लो, नीचे में 2000 है, ऊपर 2500, ऊपर 3000, फिर 500 ऐड करते जाओ, काम अपना हो जाएगा। वेट टेम्परेट, टेम्परेट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, अल्पाइन ग्रासलैंड, मॉसेस और लाइकेन, ऊपर काई है, ऐसा याद कर लो। वेट टेम्परेट ग्रासलैंड में यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट होता है उस फॉरेस्ट का पत्ता चौड़ा होता है, ब्रॉड लीफ होता है, ब्रॉड लीफ। जैसे कि एग्जांपल है ओक, जैसे एक एग्जांपल है चेस्टनट। तो पहाड़ के नीचे में दो ट्री है, चेस्टनट और ओक। उसके ऊपर थोड़ा गए टेम्परेट में, तो टेम्परेट में पता चला हमको क्या है? कॉनिफरस। कॉनिफरस मतलब ऐसा समझो, क्या बताएं तुमको, कैक्टस नहीं सॉरी क्रिसमस टाइप का ट्री, कॉनिफरस। लद्दाख कश्मीर में ऐसे लीफ रहता है कॉन की तरह, कॉनी, अरे ऐसा वाला ट्री भाई, ये ट्री, यहाँ पत्ता लगा, यहाँ पत्ता लगा, यहाँ इस पर पत्ता लगा, इस पर पत्ता लगा, देखे ना बर्बाद कसम। गए नहीं हम, आप लोग तो गए होंगे। टेम्परेट फॉरेस्ट में कॉनिफरस फॉरेस्ट जैसे पाइन, डियोडर, सिल्वर फिर, स्प्रस, सीडार इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, भूलिएगा मत। और ग्रासलैंड में बात करें तो ग्रासलैंड में, ग्रासलैंड और पाइन ग्रासलैंड दोनों मिला के जूनिपर्स, सिल्वर फिर, बिर्च,
प्लांट का नाम है, याद कर लो ना खाली बस। और उसके ऊपर जाएंगे तो मॉसेस, चट्टान उट्टा। तो यहाँ तक हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एक ट्रिक से कंप्लीट कर लिए, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा। मैंग्रोव फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, टाइडल फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, मानसून फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, हार्डवुड में यूज होता है, पत्ता 6 महीना में गिरा देता है, पानी स्टोर करता है, इवेपोरेशन से बचाता है। उसका तो कहानी अलग है, अलग अलग जगह पे अलग जगह है, खाली 2-4 पॉइंट याद करना है। सिल्वर फिश से ज्यादा लग रहा है। अब हम लोग फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करते हैं 2 मिनट में देखते हैं, चैप्टर होता है पूरा फिनिश हो गया तुम्हें। हाँ और मारे। तो चलिए अब देखते हैं आप लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एग्जाम में आता है, व्हाट इज ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन, क्या मेथड है। तो ध्यान से देखिएगा इसका मीनिंग क्या हो सकता है, कीवर्ड में निकाले हैं। प्रैक्टिस ऑफ प्लानिंग एंड मेंटेनिंग फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट का प्रैक्टिस करे, जो उसको मेंटेन करे, फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करे, नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखे, इससे क्या होगा, इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। ये सब आपका डेफिनेशन है फॉरेस्ट। मतलब फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करें, इकोसिस्टम को बैलेंस करो। फॉरेस्ट को कंजर्व करने से नेचुरल रिसोर्सेज बैलेंस रहेगा, एक के ऊपर एक डिपेंड रहता है। प्रैक्टिस करो, प्लानिंग करो। क्या क्या मेथड है फॉरेस्ट को कंजर्व करने का, तो ये 4 तरीका, 4 कीवर्ड, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहला एफोरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ ट्री, पेड़ लगाइए। दूसरा री एफोरेस्टेशन, पुटिंग ऑफ न्यू ट्री, जैसे जमीन हट गया वहां पे नया लगा रहे आप। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है भैया, लोकल कम्युनिटी होता है जिसका काम होता है उस फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करना। जैसे एक चिपको मूवमेंट सुने थे आप, पेड़ काट दोगे तो लोग चिपक गई थी, तो उसे पेड़ नहीं कटा लाखों करोड़ों। सोशल एफोरेस्ट्री, बहुत लोकल कम्युनिटी बॉडी होता है जो विश्वास करते हैं पेड़ में, पौधा में। लोकल कम्युनिटी का काम है प्रोटेक्शन करने का, सोशल फॉरेस्ट्री में। फार्म फॉरेस्ट्री में क्या होता है भैया, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, खेती करते हैं, मशरूम का कल्टीवेट करते हैं, उसको बाजार में जाके बेचते हैं कैश क्रॉप के रूप में। दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो चलिए यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हुआ, नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।